ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, जो कि नवंबर 2025 का है। और इस नवंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, तो आप जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके लिए नवंबर 2025 ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ग्रहों के द्वारा मिलने जा रहे हैं इस नवंबर 2025 में अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि चाहे आपका वो वर्क प्लेस है, यानी कि करियर है, प्रोफेशन है, या फिर आपकी अर्निंग्स हैं, धन का लाभ है, धन का संचय करना है, मनी सेविंग्स करना चाहते हैं, उसमें कितना सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का आपको। उसके बाद सुख सुविधाओं की बात करेंगे, कितना लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। और इसके आगे बात करेंगे कि अगर आपका कहीं अफेयर है तो उसके हालात कैसे रहने वाले हैं, उस पर भी एक छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। और इसके आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे आपके परिजनों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। शिक्षा की बात करेंगे कि शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं। संतान के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी माता पिता के लिए। और अंत में बात करेंगे हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको ग्रहों की जानकारी, ग्रहों की जो ट्रांजिट में पोजीशन रहने वाली है प्लैनेट्स की नवंबर 2025 में, पहले उससे संक्षेप में अवगत करा देते हैं, क्योंकि ग्रहों के ही द्वारा परिणाम मिलते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, और उन्हीं का ही उपाय हम करने से अपने रिजल्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अशुभ परिणामों में से अच्छे परिणामों में, शुभ परिणामों में, बेटर रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ये स्क्रीन पे, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब कौन ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन करने से भी रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको हम बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे आपके करियर को लेके, सबसे पहले कि करियर कैसा रहेगा, उसके आगे की बाकी भी दूसरी बातें करेंगे। तो ये जो स्थिति है ग्रहों की, सबसे पहले आइए उसको लेकर बात करते हैं। तो देखिए, आप चार्ट को तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये तुला राशि है शुक्र की, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस। यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ ग्रह बैठे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य यहाँ पर तुला राशि में है, इसलिए नीच अवस्था में है। माह के आरंभ से ही, ये 1 नवंबर से ही, 1 नवंबर से ही लेकर के, और जब तक ये यहाँ रहेंगे नीच के ही रहेंगे सूर्य। लेकिन 16 नवंबर तक रहेंगे ये नीच के, क्योंकि 16 नवंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे, और निकल करके अगली राशि में, अगले घर में इनका प्रवेश होगा 16 नवंबर को। और वो राशि है वृश्चिक राशि, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, और ये 6ठा भाव है। यहाँ पर सूर्य प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर 6ठे घर के स्वामी भी पहले से ही मौजूद हैं, मंगल, अपने शत्रु के साथ, बुध को शत्रु मानते हैं मंगल। फिर यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य और मंगल परम मित्र हैं, लेकिन क्या है कि मंगल रहेंगे तो इसी राशि में पूरे महीने, अपनी स्वयं की राशि में, लेकिन ये 5 नवंबर को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण, क्योंकि जितना कोई भी ग्रह जब नज़दीक आता है सूर्य के, तो वो एक डिग्री पर आकर के, एक निश्चित डिग्री पर आकर के अस्त हो जाता है। हर ग्रह की अपनी अपनी अलग डिग्रीज हैं कि वो कितने डिग्री पर आएगा, तो जब वो अस्त हो जाएगा। तो इसीलिए मंगल जो है वो 5 नवंबर को ही अस्त हो गए, जो कि पूरे महीने अस्त ही रहेंगे। ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं कही जा सकती। तो सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे 16 नवंबर तक, मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे 5 नवंबर से लेके अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में 6ठे भाव में माह के अंत तक। और बात अब शुक्र की कर लेते हैं। तो शुक्र जो यहाँ पर बैठे हैं अपनी राशि, स्वयं की राशि तुला में, ये भी अपनी नीच राशि से ही तो आएंगे, कन्या राशि से, पिछले घर से, जहाँ 6 नंबर लिखा है। 2 नवंबर को, ये 2 नवंबर को यहाँ पर आकर के बैठेंगे तुला राशि में, जहाँ भी बैठे हुए देख रहे हैं आप इनको। और फिर ये यहाँ सिर्फ 26 नवंबर तक ही रहेंगे,
मार्गी और उदित अवस्था में। फिर यहाँ से ये अपना राशि परिवर्तन करके और ये भी अगली राशि अगले घर में प्रवेश इनका भी हो जाएगा वृश्चिक राशि में, जो इनकी सम राशि है शुक्र की। तो 26 तारीख से जब ये वहाँ प्रवेश करेंगे तो इनको साथ मिलेगा सूर्य का और मंगल का, शुक्र को। तो 3 ग्रह वहाँ पर रहेंगे 26 तारीख से लेकर माह के अंत तक। बुध की बात कर लेते हैं। देखिए बुध की जो स्थिति है वो क्या है कि 9 तारीख को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी जहाँ उनको बैठे देख रहे हैं आप वृश्चिक राशि में, तो ये यहाँ 9 तारीख को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 14 तारीख को ये पूर्व में पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे, 14 तारीख को, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर से ही इनकी स्थिति काफ़ी खराब रहेगी। शत्रु जो इनको अपना मानते हैं मंगल, उनका भी साथ इनको मिला हुआ है, उनके घर में ही बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं जो इनको शत्रु मानते हैं बुध को, मंगल। लेकिन 23 तारीख को ये अस्त अवस्था में और वक्री अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये वक्री भी हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं। तो जब उल्टी चाल कोई ग्रह चलेगा और राशि परिवर्तन करेगा तो वो पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, उल्टी चाल है ना। तो अब ये 23 नवंबर को अस्त अवस्था में और वक्री स्थिति में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में। फिर ये वहाँ माह के अंत तक बने रहेंगे बुध। हालांकि वहां जाकर के 26 तारीख को ये उदय हो जाएंगे पूर्व में, और 29 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। मतलब माह के अंत होने तक इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा बुध के। और ये सारा इसी महीने में ही होगा, मार्गी हों, अस्त हों या वक्री हों, उदय हों, ये सब इसी महीने में ही हो जाएंगी चीज़ें, विद इन द नवंबर। अच्छा, अब बात करते हैं आगे कि राहु जो है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 9th हाउस है, भाग्य भाव, और शनि की राशि कुंभ है ये, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र की राशि में बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। अगला घर जो है दशम भाव है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, शनि बैठे हुए हैं। ये जो शनि है, कहने को तो पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे, अपनी सम राशि मीन में, ये मीन राशि कहलाती है 12 नंबर। लेकिन ये भी वक्री स्थिति में हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। ये भी हैं तो उदित, लेकिन वक्री हैं, उल्टी चाल है। लेकिन इनकी उल्टी चाल सीधी चाल होने वाली है इसी महीने के अंत में, 28 नवंबर को। तो इनकी सीधी चाल हो जाएगी जाकर के महीने के अंत में। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 11 नवंबर को उल्टी चाल बृहस्पति की भी हो जाएगी। तो ग्रहों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा इतनी बहुत अच्छी अनुकूल तो नहीं लगती है। लेकिन चलिए, ऐसा भी नहीं है कि सारे परिणाम उल्टे ही आते हैं। कुछ अच्छी जगह होती हैं ग्रहों की स्थिति, कुछ जहाँ अच्छी होती है वहाँ कुछ बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं जहाँ तक के। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे, आपके ये ग्रहों की स्थिति तो हमने आपको स्पष्ट कर दी। अब आते हैं आपके मंथली राशिफल पर। उसमें भी सबसे पहले आपका करियर, प्रोफेशन, वर्क प्लेस। तो हालात तो कुछ थोड़ा विपरीत ही रहेंगे, थोड़े विपरीत हालात रहेंगे, क्योंकि 11 तारीख से आपके जो दशम भाव के करियर के जो लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं वो भी वक्री हो रहे हैं। हालांकि उच्च स्थिति में हैं लेकिन वक्री हो जाएंगे। तो हालात जो है वो कुछ आपके अनुकूल नहीं रहने वाले 11 तारीख के बाद से। यूँ तो 1 नवंबर से 11 नवंबर तक का भी जो पीरियड है, वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, चीज़ें ठीक ठीक चल रही होंगी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच, ऊपर नीचे 19-21। लेकिन 11 तारीख के बाद से थोड़ा सा आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने में समय भी लग सकता है, परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते रहे, यहाँ पर ईमानदारी बहुत जरूरी है, और उपाय जो हम आपको अंत में देंगे, अगर उन उपायों को भी आप करते रहे तो मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी समस्याएं एक ही साथ समाप्त हो जाएंगी और आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा समय निकल गया भाई, बहुत अच्छा टाइम निकल रहा है, हर चीज़ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। तो ऐसा भी आप महसूस करेंगे। अब आगे बात करते हैं आपकी अर्निंग्स की। अर्निंग्स आपकी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर भी जा सकती हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद से तो ये बहुत अच्छी अर्निंग्स आपके लिए आने वाली हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रहेंगी, लाभ की स्थिति अच्छी है। और अगर हम बात करें सेविंग्स की, तो देखिए सेविंग्स में ऐसा है कि अगर आप 1 तारीख से लेके और 11 के बीच में ही कहीं अपना सेविंग्स कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आराम से बढ़ा लेंगे। उस 11 तारीख के बाद जो भी प्लानिंग करेंगे कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की या अपनी सेविंग करने की, वो पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो पाएंगी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, और हो भी गई किसी तरह तो रिटर्न प्रॉपर नहीं मिलेगा आपको। ये समस्या रहेगी 11 तारीख के बाद। तो 11 से पहले करें जो भी करना है सेविंग्स। सट्टा वट्टा मार्केट से दूर रहें, शेयर मार्केट से भी दूर ही रखें अपने आप को।
अन्यथा धन का नुकसान भी उठा सकते हैं। साथियों, अब आगे बात करते हैं आपकी सुख सुविधाओं की, कि आपकी सुख सुविधाएं आपके लिए कैसी रहेंगी। सामान्य से मध्यम रहेंगी, सामान्य से मध्यम के बीच में। आगे बात करेंगे कि भाई आपका लव अफेयर अगर कहीं है, प्रेम संबंध है, तो उनको लेकर के कैसा है। देखिए, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, मैं पहले आपकी बात कर लेता हूँ कि जो आपकी अपनी ओर से, एक तरफ तो आप थोड़ा सा ना डबल माइंड जिसको कहते हैं, कुछ ऐसी स्थिति इस नवंबर के महीने में रहेगी, और पहले 15 दिन तो कुछ ज़्यादा ही रहेगी। महीने के आरंभ से लेकर महीने के मध्य तक अपने आप में ही काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। कभी आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, और कभी आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। आपको कमियां नज़र आने लगेंगी, एक ही मिनट में कमियां नज़र आएंगी, एक ही मिनट में आप उनको अप्रिशिएट कर लोगे। ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। ये रहेगी स्थिति माह के मध्य तक। माह के मध्य से लेके और माह के अंत के बीच में सारी गलतफहमियां दूर होंगी आप दोनों के बीच में, और ये एक अच्छी दिशा की ओर आपका प्रेम संबंध बढ़ेंगे और अच्छी मजबूती आएगी, और एंजॉय भी करेंगे आप। जो बात है, अच्छा एंजॉय करेंगे। हालांकि आपके व्यवहार से, जैसे मैंने कहा, माह के आरंभ से मध्य के बीच में जो चीज़ें हैं, उनको देखकर आपका मित्र भी थोड़ा सा या तो कंफ्यूज हो सकता है, या आपके प्रति अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर सकता है। लेकिन ये वो पीरियड होगा 16 नवंबर के बाद का, कि आप अपने उस नाराज मित्र को भी इजीली कन्विंस कर लेंगे और हर तरीके से उसको परसू कर लेंगे। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, स्पाउस के साथ बहुत आवश्यक है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, आपसी सहयोग बराबर रहे। उसके लिए आपको बहुत अपनी तरफ से ध्यान देना है। आपकी ओर से ही कमी रहने की संभावना है, तो आप अपने स्पाउस का जो भी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने पाए कि जिससे आपके स्पाउस को तकलीफ हो या आप दोनों के बीच में तकरार हो, इसका ध्यान रखिए। बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो देखिए, जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न आता है मिथुन लगन राशि के जातकों का, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि 1 तारीख से 11 तारीख तक की जो स्थिति है वो तो काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन 11 तारीख के बाद से आपके, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे दूसरे परिजन हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत 19-21 कहीं बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो परिस्थितियां और आपके प्रतिकूल होंगी, और आपके लिए और तनाव और टेंशन बढ़ेगा, परेशानियां आपके लिए बढ़ेंगी। कोशिश यही रखिए चीज़ें सही लेवल पर चलती रहें, ट्रैक पे, पारिवारिक संबंधों को लेके। इसमें आपका काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। बात करते हैं आगे एजुकेशन की। तो देखिए, एजुकेशन का ऐसा है, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक। उसके बाद से अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में। नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, हायर स्टडीज करने वाले जो हैं, वे जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार उनको परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। जितनी आप मेहनत करेंगे, कम करेंगे कम, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा। अब आगे बात करते हैं संतान की। तो देखिए, महीना, आधा महीना तो आपका भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, वो तो ऐसा ही चला जाएगा। ये भी हो सकता है, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है कि आप जितनी मेहनत करें उतना भी परिणाम ना आए सामने। लेकिन माह के बाद, मध्य के बाद परिस्थितियां बदल रही हैं, और परिणाम जो है वो भी बहुत अच्छे आएंगे, आपके अनुकूल आएंगे। और माता पिता भी आपके द्वारा जो भी परिणाम आप दे रहे हैं माह के मध्य के उपरांत, उनको देख करके वो भी संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य पर आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का ऐसा है, स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा थोड़ा। बीच बीच में लापरवाही करना स्वास्थ्य को लेकर के, ये अपने आप को परेशानी में डालने वाली बात हो जाएगी। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन ऊंच नीच, छोटी मोटी चीज़ें, प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी, परेशानी दे सकती हैं। इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई, अब उपाय आपको बताते हैं। उपाय ये करना है आपको कि एक तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, या हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं प्रत्येक मंगलवार, गुड़ और चने का, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाएं, और शनि देव की मूर्ति जो है, प्रतिमा, उसको आप अभिषेक करें सरसों के तेल से। इनमें से कोई एक काम आप करें, कोई एक उपाय। दूसरा उपाय जो आपको करना है, सूर्य देव की पूजा आराधना करनी है, और मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को जल नियमित रूप से दें, और एक चुटकी रोली मिला लें। लाल पुष्प भी मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये कार्य आप जरूर करें।
जरूर करें, बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके बुद्धि को सेंटर में रखने के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई को लेकर के अच्छे परिणाम लाने के लिए। साथियों, अगली उपाय जो देने जा रहे हैं, ये दूसरा उपाय था जो हमने अभी आपको दिया। तीसरा उपाय आपको एक और करना है, वो करना है बुध का उपाय। जी हाँ, और बुध का उपाय आपको ये करना है कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना है नियमित रूप से। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर आप करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। या हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं तो हरी चीज़ों का दान करें, गणेश जी की पूजा करें। चाहे अच्छा रहेगा कि अगर अथर्व शीर्ष करेंगे, और नहीं तो कुछ और अगर आपके पास गणेश जी की पूजा से संबंधित है कुछ मटेरियल तो आप वो करें। चाहे बुद्ध के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, ओम भूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का। तो ये उपाय करेंगे तो इन उपायों को करने से। और हाँ, अगर आप अपना मैरिड लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे आपकी मैरिड लाइफ में, तो बृहस्पति के दिन आपको केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें और वहाँ बैठ करके बृहस्पति देव जी की कथा पढ़ लें। तो आपके, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला वहाँ 108 बार जाप करें, तो इससे आपके वैवाहिक संबंधों में जो कमी है वो दूर होगी। साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनको लेकर के मंथली राशिफल की चर्चा थी नवंबर 2025 की। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आएगी, और अगर चर्चा पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंच जाएं, आपके पास उनकी जानकारी भी आप ले सकें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो फिर इस कार्य के लिए आपको बेल आइकन, बस इतना कार्य करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से ले रहे हैं इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।